presented by me, and while conducting will be presented by Mr. Kuldeep sir. First one is introduction about electrical panel. Electrical panel is an centrifugal hub of distributing electricity throughout a building. ये एक हब है जिसके अंदर स्विच आपके ब्रेकर्स होते हैं, रिलेज होती हैं, जिसके थ्रू आप अपने सर्किट को या किसी हाउस को सप्लाई प्रोवाइड करते हैं, मल्टीपल हाउसेज को एक हब के द्वारा, उसको इलेक्ट्रिकल पैनल। इट हाउसेज सर्किट ब्रेकर और फ्यूजेज दैट प्रोटेक्ट सर्किट फ्रॉम ओवरलोड। इसमें हमारे काफ़ी रिलेज फ्यूजेज वगैरह होते हैं जो आपको ओवर वोल्टेज, अंडर वोल्टेज, आपके फॉल्ट से, शॉर्ट सर्किट वगैरह से आपको प्रोटेक्ट करते हैं। प्रॉपर इंस्टॉलेशन इंश्योर सेफ्टी, रिलायबिलिटी एंड कंप्लाइंस विद इलेक्ट्रिकल कोड्स। अगर आप उसको सेफ्टी के साथ और इलेक्ट्रिकल कोड से IS कोड के द्वारा प्रॉपर इंस्टॉल करते हैं तो वो आपको सेफ और रिलायबल फील कराएगा। टूल्स एंड मटेरियल यूज फॉर इलेक्ट्रिकल पैनल इंस्टॉलेशन। सबसे पहले तो हमें इलेक्ट्रिकल पैनल ही चाहिए इंस्टॉलेशन के टाइम। उसके बाद उसके अंदर जो सर्किट ब्रेकर, फ्यूजेस, वायर्स वगैरह लगती है वो आपको रिक्वायरमेंट रहेगी। उसके बाद आपको स्क्रू ड्राइवर, प्लायर, स्ट्रिपर्स वगैरह, वायर छीलने के लिए आपको स्क्रू ड्राइवर है, प्लास है और वो सब लगेंगे। उसके बाद ही आपको मल्टीमीटर, वोल्टेज टेस्टर लगेंगे। ड्रिल और माउंटिंग हार्डवेयर जो आपको डिगिंग के लिए, जैसे आप उसका फाउंडेशन तैयार करने के लिए जो भी आपको डिगिंग के लिए टूल लगेंगे वो चाहिए आपको। उसके बाद आपको इलेक्ट्रिकल केबल्स और कनेक्टर्स चाहिए, ग्राउंडिंग रोड एंड वायर चाहिएगी, अर्थिंग स्ट्रिप चाहिएगी, वो सब आपको लगेंगे उसके लिए। उसके बाद आपके पास PPE किट भी होनी चाहिए, सेफ्टी शूज होने चाहिए, ग्लव्स होने चाहिए, गॉगल्स होने चाहिए इंस्टॉलेशन के टाइम। सेफ्टी प्रिकॉशंस क्या है? ऑलवेज टर्न ऑफ द मैन सप्लाई। जब भी आप पैनल पे कोई भी काम करते हो तो सबसे पहले इंश्योर करो कि उसकी पावर सप्लाई कट हो, मल्टीमीटर या टेस्टर के द्वारा उसको चेक कीजिए। यूज इंसुलेटेड टूल्स एंड वियर प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। जब भी अगर आप लाइव पैनल पे काम करते हैं तो आपके पास इंसुलेटेड ग्लव्स हों जो कि एज पर IS कोड हो, और साथ में आपके सेफ्टी शूज हो ताकि आपको मतलब कि ग्राउंडिंग के द्वारा आपकी मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ना हो, उसको ग्राउंडिंग ना मिले। वेरीफाई नो लाइव वायर यूजिंग अ वोल्टेज टेस्टर। वही मल्टीमीटर या वोल्टेज टेस्टर के द्वारा आप उसको टेस्ट कर सकते हो कि वो लाइव है या नहीं है। फॉलो लोकल इलेक्ट्रिकल कोड्स एंड स्टैंडर्ड्स। इंस्टॉलेशन स्टेप्स क्या है हमारे इलेक्ट्रिकल पैनल इंस्टॉल करते टाइम? चूज एन एप्रोप्रिएट लोकेशन फॉर पैनल एंड चेक दैट लैंड इज कॉम्पैक्टेड एंड इज स्पेस अवेलेबल फॉर डोर ओपनिंग एंड फॉर मेंटेनेंस। सबसे पहले हमें देखना है कि जो लैंड हमारी मिट्टी है वो कॉम्पैक्टेड है या नहीं है, कहीं दलदली मिट्टी तो नहीं है, पैनल लगाने के बाद वो टेढ़ा मेढ़ा ना हो जाए। उसके बाद माउंट द इलेक्ट्रिकल पैनल सिक्योरली ऑन द लैंड। उसके बाद हम अपनी जो पैनल का बेस है वो तैयार करेंगे और उस पर उसको फिक्स कर देंगे। इंस्टॉल दी मैन ब्रेकर एंड ग्राउंडिंग सिस्टम। उसके बाद जी अपनी अर्थिंग वगैरह करेंगे और मैन ब्रेकर उसमें इंस्टॉल करेंगे। रूट इनकमिंग सर्विस वायर इनटू द पैनल, इंश्योर ऑल केबल्स आर एंटर्ड थ्रू प्रॉपर ग्लैंड। जो आप ग्लैंड प्लेट लगाते हैं उसकी कटिंग आप विद द हेल्प ऑफ होल्सा कटर करेंगे, ना कि आप वेल्डिंग के थ्रू आपको काट देंगे। और उसमें प्रॉपर ग्लैंड होना चाहिए। ग्लैंड का साइज भी आपके केबल के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए, छोटा बड़ा ही होना चाहिए। अगर उसमें होल बसता है तो उसके अंदर आपका कोई भी जीव आ सकता है, कोई चूहा आ सकता है जो आपस में बस बार में कनेक्ट होकर वो ब्लास्ट हो सकता है, उसी जिसके कारण आपकी पावर सप्लाई इंटरप्ट हो सकती है। कनेक्टिंग न्यूट्रल एंड ग्राउंड वायर्स टू देयर बाथ्स विद नट एंड बोल्ट। जितने भी वायर वगैरह हैं वो प्रॉपर थिन लिंक के द्वारा, नट और बोल्ट के द्वारा टाइट होने चाहिए। इंस्टॉल एंड कनेक्ट सर्किट ब्रेकर्स। सर्किट ब्रेकर और वो सब उनके ऊपर मार्किंग वगैरह आनी चाहिए। लेबल ईच ब्रेकर फॉर इट्स सर्किट। अगर किसी पैनल के अंदर 10 ब्रेकर हैं, 10 MCC भी हैं तो सबकी लेबलिंग होनी चाहिए, ये कहाँ फीड कर रही है, कौन से इनका रूट है। प्रॉपर केबल के ऊपर भी टैगिंग होनी चाहिए, जहाँ से केबल निकली है और जहाँ तक पहुँची है वहाँ भी टैगिंग होनी चाहिए। प्रॉपर जैसे A1 यहाँ कर दी, A1 ही वहाँ होनी चाहिए। टेस्ट कनेक्शन एंड रिस्टोर पावर। फिर उसके बाद हम जब पावर सप्लाई रिस्टोर करने का हमारा टाइम आता है उससे पहले हम सारे के सारे कनेक्शन चेक करेंगे, प्रॉपर वो टाइट है नहीं है, लूज तो नहीं है, कोई इंसुलेशन ब्रेक तो नहीं है। उसके बाद हम पावर सप्लाई रिस्टोर करेंगे। कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड। इंस्टॉलिंग पैनल इज डंप और अनसेफ लोकेशन। कहीं भी हम मतलब कि
हम देखते नहीं मिट्टी कॉम्पैक्टेड है नहीं है, कहीं मतलब कि अनसेफ सी लोकेशन में इंस्टॉल कर देते हैं, उसके लिए लोकेशन एक प्रॉपर लोकेशन होनी चाहिए। ओवर लोडिंग सर्किट्स विद टू मैनी डिवाइसेस, हम अंडर साइज का ब्रेकर लगा लेते हैं और उस पर लोड ज़्यादा डाल लेते हैं, जिसके कारण ब्रेकर बार बार ट्रिप होता रहता है। तो हमें ये इंश्योर करना कि वो ब्रेकर साइज्ड हो एज पर आवर रिक्वायरमेंट और वो बार बार ट्रिप ना करे। मिक्सिंग न्यूट्रल एंड ग्राउंड वायर्स इनकरेक्टली, ग्राउंड और न्यूट्रल वायर अलग अलग होनी चाहिए। हम ग्राउंड वायर से भी हम कनेक्टिविटी वैसे ले सकते हैं, क्योंकि फेज टू ग्राउंड वायर की जो वोल्टेज है वो भी सेम ही होती है जैसे कि न्यूट्रल और लाइव वायर की होती है। तो हम उसको यूज़ ना करके हम न्यूट्रल और फेज को ही यूज़ करें। यूजिंग अंडरसाइज और डैमेज केबल, हमें इंश्योर करना है कि लेइंग के दौरान केबल कोई डैमेज ना हो गया, उसका इंसुलेशन ब्रेक ना हो गया उसकी, ताकि उसमें लीकेज ना हो। नॉट लेबलिंग सर्किट प्रॉपरली, कोई जब भी हम केबल वगैरह डालते हैं या कोई भी सर्किट वगैरह इंस्टॉल करते हैं तो उसकी लेबलिंग प्रॉपर वेज में हो। जो हम बस बार लगाते हैं तो उसका कलर कोडिंग के अनुसार RYB के अनुसार उसकी जैसे बस बार है उसके ऊपर स्लीव भी होनी चाहिए, रेड कलर की स्लीव, और वो प्रॉपर इंसुलेटेड होना चाहिए। यूज सिंगल अर्थिंग फॉर पैनल, हमें एज पर IS स्टैंडर्ड पैनल के लिए 2 अर्थिंग होनी चाहिए 10-10 मीटर की, सॉरी 10-10 फुट की, 3 मीटर की। और हमें सिंगल अर्थिंग नहीं यूज़ करनी चाहिए, डबल अर्थिंग यूज़ करनी चाहिए। नॉट यूजिंग इंसुलेशन मैट, अगर हम कहीं इंडोर सबस्टेशन है अपना या कहीं समतल जगह है तो वहाँ हम इंसुलेशन मैट यूज़ कर सकते हैं इन फ्रंट ऑफ इलेक्ट्रिकल पैनल, ताकि कोई इलेक्ट्रीशियन या कोई बंदा उसके ऊपर काम कर रहा है तो वो ग्राउंडिंग के साथ उसकी बॉन्डिंग ना बने, उसको कट ऑफ करने के लिए। पैनल डोर नॉट अर्थ विद वायर, जैसे पैनल होता है, पैनल के ओपनिंग के लिए डोर होता है, उसकी पैनल की हिंजेस के द्वारा उसकी कनेक्टिविटी टूट जाती है। तो अगर हम पैनल की अर्थिंग कर रहे हैं तो इंश्योर करें कि उसकी डोर की भी अर्थिंग हो विद आ वायर के साथ कर सकते हैं। इंस्टॉल करने के बाद फाइनल टेस्टिंग कर सकते हैं उसकी, चेक ऑल कनेक्शन फॉर टाइटनेस, उसके सारे के सारे कनेक्शन दोबारा भी चेक कर सकते हैं। या फिर और भी मेथड होते हैं उसके, अगर चार्ज है पैनल तो उसकी थर्मोग्राफी वगैरह के द्वारा हम थ्रू कर सकते हैं। उसमें इंफ्रारेड उसके द्वारा ना आपको वो दिखा देगा, मतलब कि उसके अगर टेम्परेचर हाई है तो मतलब वो लूज कनेक्शन वगैरह है या ओवरलोडिंग है इस कंडीशन में। यूज़ अ मल्टीमीटर टू टेस्ट वोल्टेज लेवल्स, वोल्टेज हम चेक कर सकते हैं लाइव, मतलब फेज टू फेज और फेज टू न्यूट्रल वगैरह चेक कर सकते हैं। इंश्योर ब्रेकर स्ट्रिप करेक्टली अंडर लोड, और हम जैसे टेस्टिंग के टाइम क्या होता है कि ब्रेकर एक स्पेसिफिकेशन होती है कि इस लोड तक ही वो कैरी कर सकता है, हम उसको ट्रिप करा के देख सकते हैं उसको, मतलब कि ज़्यादा लोड डाल के वो ब्रेक ट्रिप हो रहा नहीं हो रहा। या फिर कई बार क्या होता है कि कई सिचुएशन में क्या होता है जैसे MCB लगी है, MCB ऑन नहीं है, वायर जल गया ओवरलोडिंग के कारण शॉर्ट सर्किट, लेकिन वो ट्रिप ही नहीं हुआ, वो सब हम टेस्ट कर सकते हैं उसको लोड डाल के। कन्फर्म ग्राउंडिंग एंड बॉन्डिंग आर सिक्योर, अरेंज फॉर इंस्पेक्शन फॉर इलेक्ट्रिकल अथॉरिटी। ग्राउंडिंग और बॉन्डिंग को हम सिक्योर कर सकते हैं जब हम अर्थिंग करते हैं अपने पैनल की, तो इंश्योर करो कि एक तरफ अगर आप वेल्ड कर रहे हो उसको स्ट्रिप को पैनल के साथ, तो इंश्योर करो कि एक तरफ उसको हम जब भी हम वैल्यू चेक करते हैं, ओम्स वैल्यू चेक करते हैं किसी भी पैनल को, मतलब देखते हैं कि रेजिस्टेंस कितना वो फ्लो कर पाएगा नहीं कर पाएगा, उसका लीकेज करंट ग्राउंडिंग के अंदर, तो वो हम पिट की वैल्यू चेक करते हैं ना कि पैनल के थ्रू। तो मैक्सिमम केसेज में हमने देखा कि वेल्ड कर देते हैं उसको स्ट्रिप को, और जो हम अर्थिंग डालते हैं उसको भी वहाँ से वेल्ड कर देते हैं, साथ में उधर भी वेल्ड करते देते हैं, उसको हम हटा नहीं सकते। एक साइड हमें नट बोल्ट के द्वारा टाइट होना चाहिए वो, ताकि हम उसको डिस्कनेक्ट करके और अपने पिट की वैल्यू ले सकें। कंक्लूजन, इलेक्ट्रिकल पैनल इंस्टॉलेशन रिक्वायर प्रिसिशन एंड सेफ्टी, फॉलोइंग प्रॉपर प्रोसीजर वही है। ये जैसे आप देख पा रहे हैं इस टाइप से आप अर्थिंग करें। जब भी आप पैनल इंस्टॉल करो तो इंश्योर करो कि जैसे ये इधर लगा है ना, इसको अर्थ बार बोलते हैं, इसके साथ ये जो कनेक्ट कर रखी है ये अपनी अर्थिंग स्ट्रिप है, तो ये नट बोल्ट के द्वारा ही टाइट हो। वेल्ड कर दोगे आप तो उसको डिस्कनेक्ट नहीं कर पाओगे। हर 6 महीने में 3 महीने में ना उसकी चेक होती है, रेजिस्टेंस चेक होता है अर्थ फिट का, तो वो आप चेक नहीं कर पाओगे। कई तो मतलब कि वो
करना होता है, कहीं नहीं करते। उसकी वैल्यू होती है जी अपनी 1 ओम से 5 लेस देन 5 ओम होनी चाहिए। लोटो लोटो है जी लॉग आउट टैग आउट सिस्टम। आप किसी भी पैनल के ऊपर काम कर रहे हैं, लाइव पैनल के ऊपर काम कर रहे हैं, जैसे आपकी यहाँ ये मैन पैनल है, इसके बाद आपका सब पैनल है, मीटर पैनल है, तो लोटो का यूज़ क्या कहाँ होता है? जैसे आपने यहाँ से सप्लाई ऑफ कर दी, मैन पैनल पे जहाँ से सप्लाई है वो सप्लाई आपको फीड कर रहा है मीटर पैनल के ऊपर, तो आप यहाँ से ऑफ कर दोगे, तो आपने ऑफ कर दिया और आप काम कर रहे हो इसके ऊपर, लेकिन किसी बंदे को पता नहीं है। तो उसमें एमसीसीबी में क्या होता है कि आप उसको पुश करोगे, लॉक लगा दोगे, साथ में टैग डाल दोगे, लॉग आउट टैग आउट बोलते हैं इसको, उस पर लिख दोगे अपना नंबर, फ़ोन नंबर और जो भी रीज़न है, या आप कॉल कर सकते हो उसको ऑन सप्लाई करने से पहले। तो ये भी एक अहम चीज़ है हज़ार्ड से बचने के लिए, ये भी यूज़ होना चाहिए इलेक्ट्रिकल पैनल इंस्टॉलेशन के टाइम। अब मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहता हूँ अपनी कुछ साइड की चीज़ें जो ठीक तो हो चुकी है, लेकिन जो अपनी साइड के स्नैक्स थे मैंने इसमें तो ऐड नहीं किया। ये है जी इलेक्ट्रिकल पैनल के ऊपर जो कनोपी लगी हुई है, जो आउटडोर पैनल आपके इंस्टॉल होते हैं, तो इंश्योर करो आउटडोर, मेनली आउटडोर पैनल में कनोपी हो, जिससे आपके बारिश के टाइम वो वाटर फ्लो उसके। कई आउटडोर पैनल में नहीं लगी हुई थी। ये मैं जो आपको बता रहा था डोर की अर्थिंग होनी चाहिए, वो इस तरीके से होनी चाहिए सर, थ्रू अ वायर कनेक्टिविटी बनाने के लिए, क्योंकि आप हिंजेस वगैरह पेंट वगैरह होते हैं उनकी कनेक्टिविटी बीच में से टूट जाती है कनेक्ट। कोई भी आप एमसीसीबी वगैरह इंस्टॉल कर रहे हो तो एमसीसीबी जैसे 3 फेज है, 3 फेज के बीच में जैसे आर वाई वी 3 फेज है, उसके बीच में ना फेज सेपरेटर बोलते हैं इसको, फेज सेपरेटर लगानी चाहिए, ताकि अगर इंसान से लूज कनेक्शन है तो वो आपस में टच ना करे, जिसके कारण ब्लास्ट हो सकता है। ये भी सेफ्टी पर्पज़ के लिए लगाते हैं। या आप केबल टैगिंग दे सकते हो, जैसे केबल टैगिंग करनी है उसको। ये मैगर है, अर्थ रेजिस्टेंस टेस्ट बोलते हैं इसको। इसका क्या प्रोसीजर होता है, जैसे लीड होती है ना, ये अपना अर्थ फिट मान के चलो इसको, जैसे ये अर्थिंग रोड है, ये अर्थिंग स्ट्रिप है, इसको चेक करने का क्या होता है, जैसे इसमें 3 हम रोड डालते हैं, एक 10 मीटर दूर, इससे 10 मीटर दूर, इससे फिर 10 मीटर दूर, उसके द्वारा हम लेते हैं। इसकी वैल्यू चेक करने के लिए हमें उसको रिमूव करना होता है। कई केसेस में हमने देखा है जो उसकी फुटिंग में वो मार देते हैं, विजिबल भी नहीं होती अपनी अर्थिंग स्ट्रिप ले गए, आप इलेक्ट्रोड से अपनी स्ट्रिप ले गए और फुटिंग में कर दी, उसके बाद आपका पैनल रखा गया, वो जो आपकी स्ट्रिप कनेक्ट होती है वो पैनल पे ही कनेक्ट हो, ना कि उससे, क्योंकि बंदा कोई भी ऑपरेट करेगा ना वो सबसे पहले पैनल ओपन करेगा, वो फुटिंग की तरफ नहीं जाएगा। थैंक यू। अब आपको कुलदीप सर बताएंगे व्हाट वी डू। Good afternoon all. I am discussing here about conduiting. What actually conduiting is. Basically, for connecting one part to another part, either exposed way or in concealed way, we have to provide conduits. And these conduits are just hollow spaces from where our wires will move. Because if we just if we are hanging wires openly, aesthetically it is not good, and everybody will say the look what we are spending here, either we are doing MOL or whatever we are doing, if we just put all the cables and wires like naked, no one will accept it. And
it is not a good practice. So an electrical conduit is a tube used to protect and route electrical wiring in a building or a structure. Electrical conduit may be of metal, plastic, fiber or fired clay. हम लोग जो कंड्यूट्स यूज करते हैं बेसिकली मार्केट में अभी हम लोग दो तरह के यूज कर रहे हैं. एक तो पहला एमएस के जो आते हैं मेटेलिक, और दूसरे आ गए हमारे पीवीसी. पीवीसी में भी अपने ग्रेड्स हैं, एमएस के भी सेम वैसे ही ग्रेड्स हैं. तो ये दो तरह के मटेरियल हम लोग कंड्यूट्स में यूज कर रहे हैं. उसके बैंड्स सारे आएंगे, वो भी आपके एमएस में रहेंगे. कुछ वो थ्रेडेड रहता है कंड्यूट में आप बैंड को थ्रेड करके उसके बाद फिर उसको आप आगे यूज कर सकते हैं. ये मेरे कुछ पिक्चर्स हैं. ये कंड्यूटिंग, जैसे ये तो स्लैब का है, ये वाला आपका एमएस कंड्यूट्स हैं. ये आपके पीवीसी कंड्यूट्स आ गए, ये तो नीचे फ्लोर पे किया हुआ है. कंड्यूट इंस्टॉलेशन स्टेप्स, इसमें कुछ स्टेप्स हैं 6. एक मैं पढ़ देता हूँ. प्लानिंग एंड लेआउट, मार्क लोकेशंस फॉर बॉक्सेस, स्विचेस एंड द कंड्यूट रूट मस्ट बी सिंपल विथ मिनिमल बेंड्स. ये जो लास्ट बोला गया है मिनिमल बेंड्स, ये बहुत ही कंसिडर करने वाली चीज है. आप जितना ज्यादा बेंड डालोगे आपको वायर पुल में उतना परेशानी है. कोशिश करो कि उसका पाथ ऐसा रहे कि शॉर्ट रहे, अपना कम से कम लेंथ हम लोग यूज करें. उसके दो फायदे हैं. एक तो मटेरियल भी हमारा बचता है, दूसरा आप सर्किट अगर लंबा कर रहे हो मतलब कि उसकी रेजिस्टेंस बढ़ती चली जा रही है. आप वायर का लेंथ बढ़ेगा, दैट मीन्स उसकी रेजिस्टेंस बढ़ गई है. उसके बाद चेजिंग, कटिंग चैनल्स इनटू द वॉल फॉर कंसील्ड वायरिंग. अब मान के चलिए हमारा 25 mm का कंड्यूट है, उसको अगर हम लोग 20 mm ही चिपिंग करेंगे, 5 mm वो बाहर एक्सपोज हो जाएगा. दैट इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस. हम लोगों को कोशिश करना है कि वो 25 mm से और ज्यादा जाए. 30, 35 mm, 40 mm बढ़िया है. उससे ज्यादा डीप नहीं चले जाएंगे, फिर वो स्ट्रेंथ की प्रॉब्लम आ जाएगी. 4 इंच का वॉल है, अगर हम लोग उसमें से 4 इंच मीन्स 100 mm में हम लोगों ने 40 mm खा गए, 60 mm बचते हैं, उसकी भी स्ट्रेंथ की बात आती है. तो हमें वो चीज भी ध्यान में देना पड़ेगा कि जब हम लोग चिजलिंग उसकी कर रहे हैं दीवार की, तो हमारा कंड्यूट भी चला जाए, स्ट्रेंथ के साथ भी हम लोग नहीं खेले और वो भी फिक्स रहे. कटिंग एंड बेंडिंग, एक्यूरेटली मेजर, कट एंड बेंड कंड्यूट सेक्शंस यूजिंग बेंडर्स हीट फॉर पीवीसी. अभी यहाँ हम लोग ये चीज नहीं यूज कर रहे हैं. बेंड्स तो हमारे फैक्ट्री फैब्रिकेटेड, फैक्ट्री मेड आते हैं, तो हम लोग वो चीज यूज कर ले रहे हैं. बहुत जगह क्या है कि आपको बेंड नहीं मिला, उसको पीवीसी को हम लोग हीट करेंगे. उसके बाद हम लोग जो उसी के अकॉर्डिंग, मान के चलो अगर एक कंड्यूट है, हम लोगों को सीधा नहीं जा रहा है, रूट हमारा आर्क के शेप में आ रहा है, कुछ नहीं करना है. चिपिंग हमारी आर्क के शेप में होगी, उसको हल्का हीट कर देंगे, वो फ्लेक्सिबल टाइप का हो जाएगा. उसके बाद जब उसकी टेम्परेचर डाउन होगी वो फिर से रिजिड अपना प्रॉपर्टी गेन कर लेगा. मेटेलिक केस में एक चीज खासा ध्यान रखने वाला चीज है कि जो हमारे मेटेलिक कंड्यूट्स आते हैं वो अंदर से फुल स्मूथ नहीं रहते. हम लोग जब उसको, या मान के चलो आपने उसको शॉर्ट किया, छोटा किया, कहीं स्मॉल पीस लगने हैं, तो हम लोगों ने क्या किया कि उसको हैक्सॉ से या ग्राइंडर से, कटिंग व्हील से, किसी से भी उसको काट लिया. वो क्या करते हैं कि अंदर में शार्प एजेस बनाएंगे. तो जब भी हम मेटेलिक कंड्यूट्स को इंस्टॉल करते हैं तो ध्यान रखें कि एक इक्विपमेंट आता है, वो अंदर से उसको छील के स्मूथ करेगा, तब जाके हम फिर अपना कंड्यूट. और जब हम कोई भी अगर बेंड भी उसमें यूज कर रहे हैं, सॉकेट्स यूज कर रहे हैं, दो कंड्यूट्स को जोड़ रहे हैं, तो वो ध्यान में हमें रहना चाहिए कि अंदर किसी भी प्रकार का उसका रफनेस ना रहे, वो स्मूथ रहेगा. वायर पुलिंग इजी होगी. अगर वो स्मूथ नहीं रहेगा, आप वायर पुल कर रहे हो, कहीं अटक गया, वो बीच में से वायर डैमेज करेगा, पंक्चर हो गया वायर, वो मेटेलिक वो खुद है, आपके सर्किट मतलब आपको अर्थिंग शॉक लगेगा उस चीज से. फिक्सिंग एंड सिक्योरिंग, इंस्टॉल फिटिंग्स, कपलिंग्स, एल्बो एंड
secure the conduit to the wall with saddle clips before plastering. अब जो हम लोगों ने चिपिंग की हुई है, चिपिंग किया, उस पे सैडल लगाए, कंड्यूट डाला, सैडल लगाया, उसको प्रॉपर फिक्सिंग. इसमें एक चीज लिखा हुआ नहीं है, स्टिच प्लास्टरिंग, जो मैं अभी कुछ देर पहले बता रहा था. अगर हम लोग कंड्यूट लगा लिए, मान के चलो 10 मीटर में कोशिश करें कि 1.5 या 2 मीटर पे एक स्टिच 4 इंच का या 5 इंच का 6 इंच का कुछ एक स्टिच हम लोग प्लास्टरिंग कर दें, उसको फिक्स रखेगा. आपके पास डबल प्रोटेक्शन रहेगा. एक तो वो सैडल से फिक्स्ड है, दूसरा वो सिविल मतलब अपना प्लास्टर करके वो एक फिक्सिंग मिल गई उसको, डबल प्रोटेक्शन है वो. Pulling wires, cabling, use a fish tape to guide the wires through the installed conduit system. अभी हम लोग जैसे वायर पुल करते हैं तो उसमें उसको कहते हैं, जो अंदर में जो आपकी रफनेस आई कंड्यूट के अंदर एक इस हिसाब से मेटेलिक रहता है, वो ये पाइप है, उसको बस छील देना है अंदर तो वो स्मूथ करता है. ये हम लोग डीबरिंग वाला टूल कॉपर पाइपिंग के लिए भी यूज करते हैं. पीवीसी सीमेंट प्राइमर for non-metallic, conduit bender, hickey for metal और heat gun for PVC, drill, anchors, screws, strap, saddle, fish tape. इतने चीजें होनी चाहिए अगर कोई भी इंस्टॉल करने के लिए जा रहा है. अगर उनके पास ये सब में कुछ नहीं है, अभी हम चिपिंग जैसे कर रहे हैं, चिपिंग करने के लिए डायमंड कट हम लोगों ने लगाया उस पे व्हील और मार्किंग कर ली, उसके बाद फिर हम लोग उसको चिजल से नीचे कर रहे हैं. वो भी नहीं करना चाहिए. कोशिश करो कि ज्यादा से ज्यादा आप मशीन का यूज करें. कि अगर आप ज्यादा उसको यूज मतलब मैनुअली अगर उसको कर रहे हैं, आप हथौड़ा लगाएंगे, खूब उसको ठोकेंगे, दीवार की भी स्ट्रेंथ जा रही है. नो किधर प्रिकॉशंस क्या क्या हम लोग लेते हैं while installing conduits. While installing concealed electrical conduits, ensure the depth of wall chipping should be more than the OD of the conduit. OD बोलेंगे तो outer dia. Conduits must be fixed with कुछ मेजर जो पार्ट्स हैं वहां पे स्पेयर का प्रोविजन रखा जाए. आपके 10 कंड्यूट्स जाने थे, वहां आप 12-13 रख लो. एक भी अगर गलती हो गई, आपने सारा चीज चेक किया, उसके बावजूद 2 फॉल्टी निकल गए, वो किसी और का फॉल्ट था, उसमें गड़बड़ हो गया, तब ये हमारे जो 2-3 स्पेयर्स हैं ये हमें काम में आते हैं. मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे आप कह रहे थे कि अभी हम जो कंड्यूटिंग के लिए जो पाइप्स यूज़ कर रहे हैं वो पीवीसी की है. हाँ. और इन केस अगर कहीं स्टक होते हैं तो हमें उसको पूरा तोड़ना पड़ेगा. अब फॉर एग्जांपल अगर मैं अपने घर की बात करूं, वहाँ पे वायर नहीं जा रही है लेकिन मेरे को तोड़वाना भी नहीं है, उसके लिए कोई और ऑप्शन कि तोड़ना ही ऑप्शन है? नहीं, आप तोड़ना भी नहीं चाह रहे, वो स्टक आपका मटेरियल से ही कंड्यूट गया, मतलब मटेरियल स्टक है. मुझे नहीं पता अंदर क्या है, बट अगर मैं अपने खर्चे की बात करूं तो मैं उसको तोड़ना भी नहीं चाहता, लेकिन उसको कोई और वे है करने का. एक्सपोज डाल दीजिए. एक्सपोज डाल. हाँ, अब एक्सपोज पसंद नहीं आएगा. ये भी बात है ना कि अब जहां आपने पूरे घर में कंसील्ड करवा रखी है, अब छोटा सा एरिया आप एक्सपोज रखोगे, फिर बोलोगे कि वो आपको दिन रात चुभेगा. जब आप उसको देखोगे यही कहोगे कि ना, ये तो नहीं चाहिए था मुझे. अभी एक मेथड जो लोकल मिस्त्री यूज करते हैं, वो पूरी तरह ब्लॉक नहीं होता. वो क्या करते हैं, जो हमारा पैसा, उसका सबसे आसान सोल्यूशन है, हर सर्किट फैक्ट्री में, इंडस्ट्रीज में हम लोग जब काम करते हैं, हर एक का सर्किट अलग दौड़ता है. हम यहाँ क्या करते हैं, घरों में जब वायरिंग करते हैं, एक न्यूट्रल डाला, उससे लूप किया, फिर उससे लूप किया,
आप सबका न्यूट्रल अलग अलग लेके आओ, जो भी जाएगा हमारा मेन जंक्शन बॉक्स से जाएगा। एक तो वो हो गया। दूसरा क्या आता है दिक्कत, आप वायर को भी देख के समझ सकते हो, वो थोड़ा सा डेप्थ में जाना पड़ेगा। मान के चलो आपकी एसी है, एसी की वायर जो डली होगी वो जाहिर सी बात है बाद बाकियों के मुकाबले मोटी डली होगी, उसकी एम्पियर रेटिंग ज़्यादा होगी, तो वो 4 या 6 का आपका स्क्वायर mm का जो भी है वो डला होगा। तो आप वायर से देख सकते हो, या तो जहां आपका पॉइंट है, जिस जगह से आपको एसी का कनेक्शन देना है, जिस सॉकेट से देना है, पावर सॉकेट से, वहां के वायर निकालें, इधर के वायर निकालें, उसको उधर से बेंड किया, ये दोनों का कंटिन्यूटी टेस्ट कर ली, आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये यहीं के लिए। नहीं, कंटिन्यूटी नहीं बोला, मतलब कि वो किसी दूसरे से वो हो गया। अब एक चीज दूसरी क्या चीज आती है, हम लोग जब घर में कहीं भी इंस्टॉलेशन करते हैं, वायरिंग करते हैं या कुछ भी वैसा रहता है, हम लोग क्या किए, हाँ यार थोड़ा सा ये काला, रेड येलो ब्लू, ब्लैक हमारा न्यूट्रल, ग्रीन अर्थिंग, ये चीज हम लोग कहीं भी हम लोग यहाँ RYB बोलते हैं, यूएस में UVW, कुछ भी XYZ उन लोग अलग, लेकिन है चीज वही, फेज रेड रहेगा, येलो रहेगा, ब्लू रहेगा, कहीं भी फेज हम लोगों का ब्लैक नहीं मिलेगा, वो किसी भी जगह पे। अगर कहीं भी हम लोगों को फेज ब्लैक मिल रहा है, बैड प्रैक्टिस है। एक चीज और आप देखोगे, स्विच सॉकेट्स जब हम लोग इंस्टॉल करते हैं, वायरिंग उसमें डालते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में है वो N लिखा रहेगा, तो जब लाइव लिखा हुआ है जिसमें, उसमें हमारा या तो येलो चलेगा, या तो रेड चलेगा, या तो ब्लू चलेगा। उसके अलावा अगर हम लोग जोड़ के कुछ भी लगा रहे हैं, वो आपका काम चल जाएगा, बट वो आप जब उसको रिपेयर करने के लिए जाओगे उस टाइम आपको सरदर्दी, आपको पता ही नहीं चलेगा कि जैसे कंप्यूटर चेक करनी है, मिली में मेरे को पानी छोड़ दो उसमें, अगर वो कहीं ब्रेक होगा ना, वहीं सीपेज आ जाएगी आपकी।